अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें तफज़ील के बारे में। देखिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, DIG डिग, REE डिग्री। डिग्री मतलब यानी मरहला दर्जा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ADJECTIVE एडजेक्टिव, यानी जो सिफ़ात होते हैं उनके मराहिल, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, उर्दू में जो बोलते हैं। जैसे कि हम उर्दू में बोलते हैं ना, मुश्किल, मुश्किल तर, मुश्किल तरीन, 3 दर्जे होते हैं। अगर हम कहें मुश्किल तो थोड़ा बहुत मुश्किल है, मुश्किल तर थोड़ा मुश्किल है और ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल तरीन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरीके से बहुत, बहुत तर, बेहतरीन, है ना। कम, कमतर, कमतरीन। तो उर्दू में भी 3 दर्जे होते हैं। और अगर अरबी में भी हम लें तो जैसे मिसाल के तौर पर है आलिम, जानने वाला। उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अल्लामा, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आलम, यानी कि बहुत ज़्यादा जानने वाला। तो ये 3 दर्जे होते हैं। इंग्लिश में भी 3 दर्जे बनाए गए हैं। देखिए पहला जो दर्जा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, है ना। सेकंड दर्जे को बोलते हैं कंपैरेटिव, COM कम PRATIVE कंपैरेटिव। आखिरी दर्जे को बोलते हैं सुपरलेटिव, SUPERLATIV सुपरलेटिव। तो इसमें देखिए ये जो आपको दिया है ना, ये आम सिफत है, एडजेक्टिव है। जैसे मिसाल के तौर पर कोल्ड ठंडा, ब्रेव बहादुर, इजी आसान, बिग मतलब बड़ा, और गुड मतलब अच्छा, लिटिल मतलब थोड़ा, मच मतलब ज़्यादा। ये आम तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं सिफत। और ये तो पॉजिटिव है जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर हमको इन्हीं में माने में थोड़ा ज़्यादती करनी हो, थोड़ा ताकीद पैदा करना हो, तो हम बढ़ा देते हैं। देखिए कंपैरेटिव, इसमें जब हम लाएंगे तो इससे माना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ताकीद थोड़ा इसमें ज़्यादा आ जाएगी, पुख्तगी। लेकिन इससे जब हम इसमें बढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा ताकीद भी पाई जाएगी, पुख्तगी भी पाई जाएगी, और इसी तरीके से मजबूती और माने में ज़्यादती भी पाई जाएगी। तो देखिए इसको बनाने का जो तरीका वो हम बताते हैं। क्या तरीका है, आप ध्यान से सुनिए। कोल्ड, COLD कोल्ड। आमतौर पर जो बनाते हैं कंपैरेटिव, कंपैरेटिव जो बनाते हैं आमतौर पर, अगर आखिर में ई नहीं है ना, अगर आखिर में ई नहीं है और कॉन्सोनेंट है, उससे पहले भी कॉन्सोनेंट और आखिर में ई नहीं है, तो वहां पे क्या करेंगे, इसमें कंपैरेटिव में ER का इजाफा करेंगे। आमतौर पर ER का इजाफा कर देते हैं, ये कंपैरेटिव बन जाता है आमतौर पर। जैसे कोल्ड है, बोल्ड है, इस तरीके के जो अल्फाज आते हैं आखिर में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले भी कॉन्सोनेंट हो, तो ER का इजाफा कर देते हैं, कंपैरेटिव बन जाता है। और सुपरलेटिव में जब आपको बनाना हो तो ये जो लफ्ज़ है ना, इस लफ्ज़ के आगे EST बढ़ा देंगे, EST। देखिए कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। कोल्ड मतलब ठंडा, कोल्डर मतलब बहुत ठंडा, कोल्डेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा। और इसको जो इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव में, जितने भी सिफात आते हैं हम जो बनाते हैं ना, इसमें तकाबुल पाया जाता है। जैसे हम उर्दू में बोले ना कि ज़ैद आमिर से अच्छा है, और इसी तरीके से अगर हम कहें कि मैं उससे ज़्यादा मेहनती हूँ, तो इसमें जब तकाबुल पाया जाता है उससे ज़्यादा, यानी जिससे तकाबुल किया जाता है, तो ये कंपैरेटिव इस्तेमाल करते हैं। इसमें कंपैरेटिव नहीं होता। इसमें आप जब इस्तेमाल कर देंगे तो इसके आगे कोई होता ही नहीं, यही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे कि अगर हम इसको इस्तेमाल करें कि अल्लाह इज़ द काइंडेस्ट ऑफ ऑल, अल्लाह इज़ द काइंडेस्ट ऑफ ऑल, तो काइंडेस्ट हम जो इस्तेमाल किए ES लगा के, तो यहाँ पे अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा रहमदिल है, अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं उसके आगे कुछ होता ही नहीं है, ये सबसे आखिरी मरहला है। और इसमें तकाबुल पाया जाता है, जब शक पाया जाता हो, जन पाया जाता हो, तो हम कह रहे हो कि वो तुमसे ज़्यादा होशियार है, वो तुमसे ज़्यादा मेहनती है, फ़लक उससे ज़्यादा खूबसूरत है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको बताते हैं। और एक चीज़ और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, देखिए आपको समझा दे रहे हैं हम। अभी इसको जब इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर
हम कहें कि पानी दूध से ज़्यादा ठंडा है, पानी दूध से ज़्यादा ठंडा है, तो देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। द वाटर इज, है ना। अब ये इस्तेमाल करेंगे कोल्डर, फिर आगे लाएंगे देन, यानी आप यह कह लें ये देन से का माना देता है। वो तुमसे ज़्यादा, फलक रुकैया से ज़्यादा, रुकैया फलक से ज़्यादा, मैं तुमसे ज़्यादा, तो जो से है ना, से का तर्जुमा देन देता है, यानी जिस चीज़ से ज़्यादा बेहतर है उससे आगे देन लगा देंगे। देन दी मिल्क, द वाटर इज कोल्डर देन दी मिल्क, पानी दूध से ज़्यादा ठंडा है। तो देखिए देन कहाँ पर लेकर आए, मिल्क से ज़्यादा, यानी जिससे ज़्यादा उससे पहले देन, है ना, और जो ज़्यादा है उसके बाद देन इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया है। आमतौर पर इसके आगे जब आप जिक्र कर रहे हैं, तकाबुल कर रहे हैं, तो इसके बाद फ़ौरन देन लाते हैं। जिस चीज़ से आप तकाबुल कर रहे हैं उससे पहले देन लाते हैं। ये हो गया। अब जहाँ तक अगर हम इसको इस्तेमाल करें ना, तो इसमें देन वगैरह नहीं आता है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि ज़ैद इज़ दी काइंडेस्ट ऑफ द क्लास, ध्यान से समझिए, इसका तर्जुमा यह है कि ज़ैद पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा रहमदिल है, नर्म दिल है। तो यहाँ पे देखिए ज़ैद इज़ दी, हमने ये वाला इस्तेमाल किया है, काइंड के आगे ईस्ट लगा दिया, ज़ैद इज़ दी काइंडेस्ट। तो इसमें इससे पहले दा इस्तेमाल होता है हमेशा, सुपरलेटिव से पहले हमेशा दा इस्तेमाल होता है। ज़ैद इज़ दी काइंडेस्ट ऑफ द क्लास, देखिए अब क्लास में सबसे ज़्यादा रहमदिल है, सबसे ज़्यादा नरम दिल है, इस वजह से यहाँ पे काइंडेस्ट यानी ये वाला इस्तेमाल किए। तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा भी कह सकते हैं ज़ैद गांव में सबसे ज़्यादा रहमदिल है, ज़ैद शहर में सबसे ज़्यादा रहमदिल है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि ज़ैद मुल्क में सबसे ज़्यादा रहमदिल है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ज़ैद सबसे ज़्यादा रहमदिल है, तो ऑफ ऑल कर सकते हैं, ALL ऑल। ज़ैद तो सबसे ज़्यादा रहमदिल नहीं हो सकता है, यहाँ पे अल्लाह डाल दीजिए आप, अल्लाह इज़ द काइंडेस्ट ऑफ ऑल, अल्लाह सबसे ज़्यादा रहमदिल है। तो इस सुपरलेटिव से पहले दा इस्तेमाल करते हैं, है ना। और जब आप इसको इस्तेमाल करें तो जिस चीज़ से आप तकाबुल कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर फ़लक रुकैया से ज़्यादा खूबसूरत है, तो फ़लक और रुकैया के बीच में आपको दैन इस्तेमाल करना है। ये दैन से का माना देता है। इतना आप समझ लीजिए, ये ज़रूरी था। अब आपको आगे समझाते हैं, समझ गए आप। उमूमन क्या करते हैं, अगर आखिर में ई नहीं है तो ER बढ़ा के कंपैरेटिव बनाते हैं और EST लगा के सुपरलेटिव बना देते हैं, ये आप समझिए। लेकिन सिफत के आगे आखिर में अगर ई है तो सिर्फ यहाँ पे R का इजाफा करेंगे, ठीक है, ई का इजाफा नहीं, सिर्फ R का इजाफा करेंगे। जैसे देखिए ब्रेव, यहाँ पे सिर्फ R का इजाफा करिए, ब्रेवर, बहादुर, बहुत ज़्यादा बहादुर, ब्रेवेस्ट, यहाँ पे EST का इजाफा करेंगे, सबसे ज़्यादा बहादुर, है ना। और यहाँ पे देखिए एक सिफत और है, कभी कभी ऐसा होता है कि आखिर में वाई आ जाता है। जब आखिर में वाई आए, आखिर में जब वाई आ जाए, इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो उस वाई को हम आई में तब्दील कर देंगे, उस वाई को हम आई में तब्दील कर देंगे और फिर ER का इजाफा करेंगे। जैसे कि ईजी है, यहाँ पे देखिए ईजी में ये जो वाई था आई में तब्दील किया, फिर आखिर में ER लिखा, ईजियर, ईजी से ईजियर। इसी तरीके से आप कह लें प्रीटी, PRETTY, प्रीटी, खूबसूरत। इसका जो सुपरलेव कंपैरेटिव बनेगा प्रीटियर, PRETTI, वाई को आई में तब्दील किया, फिर ER का इजाफा कर देंगे, प्रीटियर। और ये आपको बनाना हो तो EST का इजाफा करके बनाएंगे, प्रीटीएस्ट। तो आखिर में अगर वावेल हो, आखिर में अगर वावेल हो तो उस वावेल को हम आई में तब्दील कर देंगे और फिर यहाँ पे हम ER का इजाफा कर देंगे। जैसे कि ईजी से ईजियर, मेरी से मेरियर, प्रीटी से प्रीटियर, हैवी, HEAVI, हैवी, हैवी मतलब होता है ज़्यादा भारी भरकम, हैवी से हैवियर, हैवीएस्ट। तो देखिए यहाँ पे आई को यहाँ पर लेकर आए, वाई की जगह पे ER का इजाफा की, और यहाँ पे भी वैसे रहेगा, वाई को आई में तब्दील करेंगे, EST का इजाफा करेंगे। ये तो हो गया।
इसी तरीके से आप ढेर सारे अल्फाज सर्च करिए और उनका बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बिग है, BIGE बिग। ऐसा भी होता है कभी कभी आखिर में कंसोनेंट है और उस कंसोनेंट से पहले वावेल है, तो जब इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे ना तो ER का तो इजाफा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो बिग है ना आखिर में कॉन्सोनेंट, उस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे। जैसे कि बिग यहाँ पे एक G है, इसका जब हम बनाएंगे तो ER तो लाएंगे ही, उससे पहले G को डबल लिखेंगे, बिग से बिगर, और यहाँ पे बिगेस्ट, यहाँ पे भी डबल G लाएंगे और आगे ES का इजाफा करेंगे, बिगेस्ट। यानी बिग मतलब बड़ा और बिगर मतलब बहुत बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। इसी तरीके से देखिए कुछ सिफात ऐसे होते हैं कि उनको हम कायदे के मुताबिक बना नहीं सकते, वो खुद बन के आते हैं। कायदे के मुताबिक हम बना नहीं सकते, वो खुद बनकर आते हैं। जैसे कि गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, गुड का जो कंपैरेटिव आएगा वो आएगा बेटर। इसको हम गुडर नहीं बना सकते, गुडेस्ट भी नहीं बना सकते, बन के आया है। गुड कंपैरेटिव बेटर आएगा और ये आएगा बेस्ट। जैसे कि अली इज बेटर देन जैद, अली इज बेटर, फिर वहां पर लाएंगे जैद, अली इज बेटर देन जैद, अली जैद से अच्छा है। और अगर आपको यह इस्तेमाल करें, अली इज द बेस्ट ऑफ द क्लास, अली क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा नुमाया है, तो यहाँ पे द इस्तेमाल करेंगे इसी सूरत में, अली इज द बेस्ट ऑफ द क्लास। तो कुछ सिफात होते हैं जिनको हम कायदे के मुताबिक नहीं बना सकते। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिटिल, LITTLE, लिटिल मतलब होता है थोड़ा, लिटिल चाइल्ड छोटा बच्चा, लिटिल मिल्क थोड़ा दूध, लिटिल टी थोड़ी चाय, तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लिटिल ये तो आमतौर पर इस्तेमाल होता है लिटिल, इसका कंपैरेटिव आएगा लेस, LESS लेस, है ना, और इसका आएगा सुपरलेटिव लीस्ट। इसी तरीके से देखिए नीचे और दिया है मच, MUCH मच, इसका जो आएगा कंपैरेटिव उसका आएगा मोर, MORE मोर, और इसका आएगा सुपरलेटिव मोस्ट, MOST मोस्ट आएगा। और इसी तरीके से आप कह रहे हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं ना, यानी सिफात ऐसे होते हैं कि जिनको हम बना नहीं सकते हैं, बस उनके आगे हम मोर और मोस्ट का इजाफा कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हम क्या, जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये मोर, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और जब हमको ये बनाना हो सुपरलेटिव तो यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट, DIFFICULT डिफ़िकल्ट। इसको जब हम बनाना हो तो अगर कंपैरेटिव हम बनाएंगे तो मोर डिफ़िकल्ट लिखेंगे, मोर डिफ़िकल्ट। अगर आपको सुपरलेटिव बनाना हो तो मोस्ट, MOST मोस्ट, यहाँ पे लिखेंगे डिफ़िकल्ट, है ना। मच इस्तेमाल होता है पॉजिटिव में, है ना, यानी आमतौर पर, पॉजिटिव मतलब आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है मच, इसका आएगा कंपैरेटिव मोर, MORE मोर, और सुपरलेटिव आएगा मोस्ट, MOST मोस्ट है। इसमें क्या चीज़ें समझने की, इसमें यह चीज़ समझने की है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव आमतौर पर इस्तेमाल होता है, और ये कंपैरेटिव जो इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव मतलब होता है तकाबुल करना, मुआवजना करना। ये जब इस्तेमाल करेंगे तो दो चीज़ें या तीन चीज़ें, चार चीज़ें पाई जानी ज़रूरी हैं, इसमें मुकाबला पाया जाता है। ऐसी सूरत में जिसको हम मुकाबला कराते हैं और जिससे कराते हैं उसके बीच में दैन का इस्तेमाल लाते हैं। दैन यहाँ पे से का माना देता है, जैसे कि फलक जैद से ज़्यादा, जैसे कि फलक रुकैया से ज़्यादा खूबसूरत है। एक बार और आपको मिसाल देके हम समझा दे रहे हैं, फलक रुकैया से ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए FALK, फलक इज़ प्रीटियर, इसमें आखिर में वाई था, आई में तब्दील की, प्रीटियर देन रुकैया। तो देखिए रुकैया से पहले यहाँ पे दैन आया है और फलक के बाद। लेकिन जब आप यहाँ पे सुपरलेटिव इस्तेमाल करेंगे तो फलक इज द प्रीटीएस्ट, PRETTIEST, प्रीटीएस्ट ऑफ द फैमिली, है ना।
फलक इज़ द प्रीटीएस्ट ऑफ द फैमिली, इसमें तकाबुल नहीं पाया जाता है, इसमें जो इस्तेमाल करेंगे, यानी फलक में हमने सुपरलेटिव इस्तेमाल किया है तो फलक से ज़्यादा कोई खूबसूरत है ही नहीं, किसमें, पूरी फैमिली में। फलक इज़ द प्रीटीएस्ट ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे दैन इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, द इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्रीटीएस्ट, EST लगा के बढ़ाएं तो द इस्तेमाल करेंगे। द बेस्ट, द प्रीटीएस्ट, द ग्रेटेस्ट, द काइंडेस्ट, द सैडेस्ट, तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए बोर्ड पर हमने बतौर नमूना 3 जुमले लिखे, इसको हम बना लेते हैं। वो तुमसे ज़्यादा रहम दिल है, तो देखिए ही इज़ काइंडर, इसमें तकाबुल पाया गया, तुमसे ज़्यादा, ही इज़ काइंडर, वो ज़्यादा रहम दिल है, देन यू से पहले दैन आया, तुमसे ज़्यादा, दैन यू मतलब तुमसे ज़्यादा, दैन फलक, फलक से ज़्यादा, मैं उससे ज़्यादा गमगीन हूं, तो आई लिखेंगे आई एम सैडर, सैडर, इसमें डबल डी ले आई, क्यों, क्योंकि देखिए एक डी से पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल था, सैडर, आई एम सैडर देन ही, मैं उससे ज़्यादा गमगीन हूं। इसी तरीके से अली गांव में सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अली इज, अब सुपरलेटिव यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, गांव में सबसे ज़्यादा, अली इज द बिगेस्ट ऑफ द विलेज। और यहाँ पे मनफी आपको बनाना हो तो इसके बाद नॉट का इजाफा करेंगे, एम के बाद नॉट का इजाफा, इसके बाद नॉट का इजाफा, इसको पहले ले आएंगे तो सवालिया बन जाएगा, एम को पहले ले आएंगे तो सवालिया बन जाएगा, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब इसको हम 6 तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, 6 तरीके से बना के हम इस बहस को ख़त्म करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फलक राशिदा से ज़्यादा खूबसूरत है, फलक इज़ PRETTER प्रीटी, इसका पॉजिटिव आएगा प्रीटी, वाई को आई में तब्दील किया यार, फलक इज प्रीटियर देन राशिदा। मनफी का नेम कैसे बनेगा, फलक इज नॉट प्रीटियर देन राशिदा। सवालिया बनेगा इस फलक प्रीटियर देन राशिदा। मनफी बनेगा इज फलक नॉट प्रीटियर देन राशिदा। डब्ल्यू फैमिली इस्तेमाल करेंगे, हाउ इज फलक प्रीटियर देन राशिदा। मनफी बनेगा हाउ इज फलक नॉट प्रीटियर देन राशिदा। ये तो हमने देखी, इसमें प्रीटियर 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 प्रीटियर, ये हमने कंपैरेटिव इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस्तेमाल करते सुपरलेटिव तो क्या हो जाता है, यहाँ पे वाई को, ये जो है वाई को आई में तो हमने तब्दील किया है, आगे ई एस का इजाफा करते हैं और फिर इससे पहले हम यहाँ पे दा लगाते हैं। जैसे फलक इज़ द प्रीटीएस्ट, फलक इज़ द प्रीटीएस्ट, आई एम द प्रीटीएस्ट, शी इज़ द प्रीटीएस्ट। तो ब्यूटीफुल जो इस्तेमाल होता है वो आमतौर पर लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, लड़कियों के लिए प्रीटी, PRETTY, प्रीटी मतलब खूबसूरत। तो यहाँ पे प्रीटीएस्ट इस्तेमाल करते हैं जब हम सुपरलेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप ऐसे गैस कर लीजिए, अंदाज़ा कर लीजिए। यहाँ पे हमने वाहिद इस्तेमाल की है तो इज़ है ना, लेकिन अगर यहाँ पे हम यू इस्तेमाल करते, YOU, तो यहाँ पे आता आर। तो ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जितने भी कायदे हमने आपको बताए आप अच्छे से उसको मश्क कर लीजिए।